अब अगर हम यूट्यूब पर नहीं आए होते तो आपसे तो नहीं मिल पाते आकर जौनपुर में भैया। दीदी से नहीं मिलते, इस भैया से नहीं मिलते। 4 बच्चे हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है, बड़ी वाली की। 3 बच्चे तो घर पर ही हैं। यानी 4 बच्चे, पति और परिवार के लोग, इतना काम, इतनी जिम्मेदारी के बाद फिर स्टूडियो में समय देना, गीत लिखना और फिर इसके बाद चैनल चलाना, यूट्यूब पर मिक्सिंग करना। क्या बात। ऐसा तब के ज़माने में ऐसा था। क्या आपको लगता है कि अब लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखने में शर्माते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो था ऐसा। गाने के शौकीन है और आपको लगता है कि मुझे अपने गीतों को आवाज़ देनी है, मुझे अपने गीतों को रिदम देना है, मुझे अपने गीतों को म्यूजिक देना है, तो अब आपको अम्बेडकर नगर से बाहर नहीं निकलना है। आपको माँ भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जलालपुर, नगपुर, शंकर तिराहा जाना है, जहाँ। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। तमाम भाग दौड़ भरी जिंदगी और तमाम तरह के खबरें आप तक प्रसारित करता रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन जो मेरी दैनिक दिनचर्या के वीडियोज़ हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे एक तरह से जहन में है कि मुझे अवधी गीत गाने वाली बहनों का प्रसारण, भोजपुरी कवि लोग जो हैं, बिरहा के कलाकार हैं, ऐसे जो भी पारंपरिक गीतों के कलाकार या कविजन हैं या गीत गाने वाली बहनें हैं, इनका भी प्रसारण समय समय पर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इसीलिए मैं लगातार तो कभी खबरें लगाता हूं। अभी तो जैसे आप लोगों ने निवेदन किया था कि संतोष भैया क्राइम की खबरें लगाइए, स्टोरी लगाइए, घटनाएं लगाइए, लव स्टोरी लगाइए, तो मैं ये इस पर काम करना शुरू कर दिया हूं। लेकिन मेरी इच्छा होती है कि जो मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, इसे हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। यहीं से तो मैंने शुरू किया था। मैं अकेले हारमोनियम बजा के गाता था, कभी कभी मैं कहानियाँ बोलता था। इसके बाद इन बहनों के इंटरव्यू से आप लोगों में एक पहचान बनी, आप लोगों ने मुझे तवज्जो दिया, एक दर्जा दिया। आज मैं पुनः से अम्बेडकर नगर की आप बहुचर्चित लोक गायिका हमारे बीच में नीलम उपाध्याय जी। मेरी समझ से आप यूट्यूब पे जब काम करना शुरू करती हैं तब से और स्टूडियो बना लेने तक की एक रोचक कहानी है आपके जीवन की, कि यूट्यूब पर आप आती हैं। और जैसे भी जाहिर सी बात है कि जो बहनें यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको पता है कि 2-3 बच्चे हो जाएं, पति हो जाएं और सासू माँ हो जाएं, ससुर जी हो जाएं, एक फैमिली हो जाए, 2-3 जानवर हो जाएं, इसके बाद घर के सारे काम करने के बाद समय निकाल करके फिर यूट्यूब पे काम करना कितना मुश्किल सा लगता है। लेकिन नहीं, इतने संघर्षों को झेल करके अगर कोई महिला स्टूडियो तक पहुंच जाए, चैनल मोनिटाइज हो जाए, यूट्यूब बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, जो भी है, यूट्यूब चैनल चलने लग जाए, फिर स्टूडियो तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं से एक संघर्ष है, एक मेहनत दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि ऐसी मेहनत को हम इंटरव्यू के माध्यम से आप तक इसलिए भेजते हैं कि ताकि जो यूट्यूब पर काम करने वाली बहनें, उनका दिल ना टूट जाए, वो कहीं यूट्यूब से थक हार करके भागने ना लग जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग भी यूट्यूब करिए, क्योंकि एक कैरियर है यूट्यूब में, ऐसा मुझे लगता है। आप भी तलाश करिए, हो सकता है आप, जैसे आज देखिए पसीना निकल रहा है, तो हो सकता है कि सफलता आपको भी लगे। आप पसीना निकालिए, मेहनत करिए। नीलम जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? जितने भाई बहन देख रहे हैं सबसे प्रणाम है और सभी का स्वागत है भैया के चैनल पर। हाल चाल आपका कैसा है? हाल चाल एकदम बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि यूट्यूब पर काम करते हुए कितना दिन हो गया आपको? लगभग 1 साल। 12 महीना? हाँ। अच्छा, इसी 12 महीने में यूट्यूब चैनल को बनाया आपने, गीतें गाई और मेहनत किया, मोनेटाइज चैनल हो गया? हाँ, मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा, यूट्यूब पर किस तरह के गीत आप देती रही हैं? जैसे भजन है, गारी है, विवाह गीत, सोहर उठाना, यही सब लोकगीत हैं। मतलब सब मिला करके अवधि ही गाती रही? हाँ। अवधि गीत ही गाती रही लगातार? हाँ। यानी गीत गाना और बतियाना, 1 साल से चैनल चलाना और मोनेटाइज हो जाना। हाँ। चलिए, जब आप यूट्यूब पर काम करना शुरू करी तो आपकी सासू माँ, आपके पति, आपके परिवार के लोग विरोध नहीं किए? नहीं, कोई नहीं विरोध किया। अच्छा, विरोध नहीं किए? नहीं। सपोर्ट किए? हाँ, सपोर्ट, फुल सपोर्ट था। अच्छा, सपोर्ट किसका ज़्यादा था घर में? सपोर्ट तो बच्चों का ज़्यादा था। पति का? पति का भी था, लेकिन पहले जैसे मोहल्ले में सब बहुत, जैसे उधर अम्बेडकर नगर में यूट्यूबर कम हैं। कम क्या, हमारे यहाँ तो मेरे समझ से नहीं थे। तो पहले जब हम काम करना शुरू किए तो मेरे पति देव को सब कहते थे, तो उन्हें बुरा लगता था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा, अगर यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो है मेरे बेटे का। यही बोला कि मम्मी आप गाना, तो मुझे जैसे बचपन से बहुत शौक थी गाने होने का, तो यहाँ भी आए तो
कोई काम पड़ता सब बुलाते थे गाने होने के लिए। तो जाती थी, तो एक दिन ऐसे बैठी थी तो ये बोले कि मम्मी आप हर एक जगह जाती हो गाने के लिए, तो क्यों नहीं यूट्यूब पर डालती, हो सकता है कि कभी कुछ आगे निकल जाओ। तो बोली ठीक है, अच्छा करो, कर लोगे। तुरंत वो चैनल खोला, बोला गाना गा दो। गाना जब गा दी तो ये डालकर इसके बाद दिखाने लगा, देखो मम्मी पड़ गया गाना। तब से मुझे तब नहीं पता था कि माने मोनेटाइज होगा या और कुछ होगा, केवल शौक थी कि माने मुझे मेरा गाना चले, गाना पता गाने नहीं पैसा आता है या नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन बाबू को पता था, उसे पता था कि पैसा आएगा। तो धीरे धीरे फिर सबका सपोर्ट हो गया, पतिदेव का भी सपोर्ट हुआ और फुल सपोर्ट है। अब ऐसी बात नहीं है, यहाँ तक आने का जाने का सब सुविधा वही दे रहे हैं। आज तो हम ऐसा तो नहीं डर के मारे बता रही पतिदेव का बड़ा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहीं मुझे आज तक रोके नहीं कि माने ये मत करो। केवल यही कहते हैं कि मान सम्मान से कोई भी काम करना है, बस सामाजिक तौर तरीके से करो। अच्छा, एक चीज़ और नीलम, बड़ी बात होती है, जो महिलाएं यूट्यूब पर काम कर रही हैं, जैसे कुछ कलाकार हैं जो पुरानी हो गई हैं, गांव में ही गाने वाली बहनें थीं, कुछ नई आ रही हैं यूट्यूब पर काम करने के लिए, अगर आपको अपनी तरफ से कोई मशवरा देना हो तो उन बहनों को क्या कहना चाहेंगे? वो यूट्यूब पर आएँ, काम करें या छोड़ के जाएँ? नहीं, काम करें, यूट्यूब कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाँ, सामाजिक तौर से आएँ, अपने मान सम्मान अपने दायरे में रहकर काम करें, और यूट्यूब देगा ही, लेगा तो है नहीं कुछ। अगर खाली हैं तो इधर उधर बैठी रहेंगी, क्या करेंगी? यूट्यूब पर काम करें, कुछ मिलेगा ही, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा ही उसमें। तो हम तो यही, हाँ, एक पहचान मिलेगा, नाम मिलेगा। अब अगर हम यूट्यूब पर नहीं आए होते तो आपसे तो नहीं मिल पाते आकर जौनपुर में भैया, दीदी से नहीं मिलते, इस भैया से नहीं मिलते, तो एक पहचान बनी, एक भाई बहन का रिश्ता बना सब में। तो इसमें बहुत कुछ मिलता है, ये बात नहीं है। एक मेरा और सवाल है कि अभी मैंने देखा, मैं उद्घाटन में गया था आपके यहाँ, तो लगभग यानी यूट्यूब के 1 साल हो गए आपको चलाते, और 1 साल में फिर आपने स्टूडियो भी खोल दिया। ऐसा क्या आपके दिमाग में चला कि मुझे स्टूडियो डालना चाहिए? उधर स्टूडियो थी नहीं, तो सब इधर जौनपुर के साइड आते थे स्टूडियो में गाना गाने के लिए। हम खुद ही एक बार सोचे कि माने गाना गाना है, तो फिर उधर स्टूडियो नहीं मिला, तो सोचे कि अगर हम स्टूडियो इधर डाल रहे हैं, जितनी बहनें हैं सब इधर ही आएंगी, सबका सपोर्ट करेंगे, वो सब मेरा सपोर्ट करेंगी। तो इसी वजह से यही सब सोचकर स्टूडियो डाल दी। क्या नाम है स्टूडियो का? माँ भगवती रिकॉर्डिंग म्यूजिक स्टूडियो है। ये पता क्या है पूरा इसका? माँ भगवती म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जलालपुर, नगपुर मोड़, शंकर तिराहा। और अगर संपर्क नंबर चाहिए तो 99 19 96 68 92। आपका नंबर है, आपके पति का नंबर? मेरे पति का नंबर है। अच्छा, तो 99 19 96 68 92। 99 19 96 68 92 आपके पति का नंबर है। और अगर आप जाना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, या अम्बेडकर नगर की जो बहनें ये चाहती हैं कि मुझे गीत गाना है, स्टूडियो से गाना है, तो आप लोग नीलम उपाध्याय जी से संपर्क कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, स्टूडियो पर जा सकती हैं। क्या कुछ पैसा वैसा कैसे, क्या उसका रेट वोट है कुछ? पैसा तो कुछ अभी नहीं बताएंगे। जो रिकॉर्डिंग करने वाले भैया हैं उनको आप कहाँ से हायर करेंगे? कोई आपका अपने फैमिली मेंबर है या नहीं, फैमिली मेंबर नहीं है, बुलवाए हैं उन्हें करने के लिए। हाँ, पैसा देना पड़ता है उन्हें। वहीं रहते हैं, वो काम करते हैं? हाँ जी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, बहनों आपको भी बताना चाहते हैं कि अगर आप गीत गाने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि मुझे अपने गीतों को आवाज़ देनी है, मुझे अपने गीतों को रिदम देना है, मुझे अपने गीतों को म्यूजिक देना है, तो अब आपको अम्बेडकर नगर से बाहर नहीं निकलना है। आपको माँ भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जलालपुर, नगपुर, शंकर तिराहा जाना है, जहाँ इनके हस्बैंड का मोबाइल नंबर मैंने पीछे वीडियो में बताया, उसे नोट कर लीजिए, बात करिए और जाइए, आप रिकॉर्डिंग करवाइए। जब से आपने स्टूडियो डाला, क्या कोई गीत आपने वहाँ से रिकॉर्ड किया अपना? हाँ हाँ। कितने गीत आपने रिकॉर्ड किए अब तक? अब तक जो किए हूँ 6 7 8। अच्छा। हाँ। अभी 7 गीत अगर बाहर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाती तो 7 त्रिका 21 लगभग 22-25 हज़ार रुपये लग जाते। यानी इतना आपने अपना बचा लिया। जी बिल्कुल।
अब आप समझ सकते हैं कि बाहर या स्टूडियो का खर्चा भी आता है, भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर हम किसी स्टूडियो में काम करवाने जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ एक बड़ा बजट रखना पड़ता है काम करवाने के लिए। बहरहाल आज मेरे चैनल पर या दर्शक जो आपको देख रहे हैं इनके लिए कोई गीत भजन कुछ बिल्कुल। क्या सुना देंगे? चुटकुला गा दें? हाँ कुछ भी। मैं तो चाहूँगा कि अभी जो स्टूडियो में आपने रिकॉर्डिंग करवाया अगर वो कोई गीत हो तो एक एक लाइन बस 2-3 गीत मार दीजिए। एक तो हम अपने पति देव के लिए गाए हैं, क्योंकि पान की दुकान है तो बनाए थे गाना। आपके पति पान की दुकान चलाते हैं? हाँ हाँ। क्या बात है। तो उन्हीं के तो पर गाए, लेकिन पूरा याद नहीं अभी, लेकिन गा रहे हैं उसी को। एक लाइन ही सही, मैं तो चाहूँगा जी। बेचे पान सखी रे धना दान सखी रे, बेचे पान सखी रे धना दान सखी रे, बेच बेच लावे ने हमके वो साड़ी सखी पिया पनवाड़ी, आय हाय रे सखी पिया पनवाड़ी, आय हाय रे सखी पिया पनवाड़ी, पान जलालपुर वाला लगावे, कथा चुनायो जरदा मिलावे, पान जलालपुर वाला लगावे, कथा जरदायो चूना लगावे, ओकरे आगे तो फेल बाट ताड़ी सखी पिया पनवाड़ी, आय हाय रे सखी पिया पनवाड़ी, आय हाय रे सखी पिया पनवाड़ी। इस गीत को कैसे आपने अपने से राइट किया था किसी अपने से लिख दिया आपने? हाँ। अच्छा ऐसे नीलम जी जब भी गीत लिखना होता है तो क्या लगता है आपकी मेहनत लगती है गीत लिखने में, ऐसे दिमाग लगाती हैं बस बैठते चला जाता है? नहीं, दिमाग तो लगाना पड़ता है। दिमाग लगाना पड़ता है। कितनी क्वालिफिकेशन कितना पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा ग्रेजुएशन किया आपने। तो अभी जब से स्टूडियो खुला तब से गीत लिखना शुरू करी हैं या इसके पहले से गीत लिखती रही हैं? नहीं, कभी कभी जैसे बना लेते हैं, और पहले का भी है गाना तो उसे भी गाते रहते हैं, लेकिन जहाँ सोचते हैं कि हाँ बनाना बहुत अनिवार्य है तो बना भी लेते हैं। तो आपको क्या लगा कि अपने मर्द के नाम पे गाना बनाना बहुत बिल्कुल। यानी पान बिकता था ताड़ी फेल है। क्या बात। ये पान की दुकान इनके हस्बैंड चलाते हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, एक गणित लगा दिया है गाने के माध्यम से, समझिए पान की दुकान का प्रचार कर दिया आपने। और इन्होंने बताया कि पान में चूना गर्दा जर्दा गर्दा जो भी होता है सब ऐसा बढ़िया मिक्सिंग करते हैं कि ताड़ी फेल है। बहरहाल महिलाओं की अपनी थिंकिंग है, अपने सोचने की क्षमता और कुवत होती है। जब भी हम कभी जीवन में जाते हैं गीतों की रचना करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें जगना पड़ता है, रातों को सोचना पड़ता है, हमें बौद्धिकता यानी बौद्धिक क्षमताओं को उस पर एक तरह से लगाना पड़ता है, कागज़ पर उतारना पड़ता है। बहरहाल इतना काम घर का, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है, बड़ी वाली की, 3 बच्चे तो घर पर ही हैं। यानी 4 बच्चे, पति और परिवार के लोग, इतना काम, इतनी जिम्मेदारी के बाद फिर स्टूडियो में समय देना, गीत लिखना और फिर इसके बाद चैनल चलाना, यूट्यूब पर मिक्सिंग करना, डालना, थंबनेल बनाना, कैसे मैनेज करती हैं सर? सब उसी में कर लेते हैं। बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, जैसे काम में बहुत ज़्यादा काम नहीं मुझे करना है, बच्चे सब बड़े हैं तो सपोर्ट करते हैं। और वीडियो भी डालना है तो बच्चे उसमें भी सपोर्ट करते हैं। जाते जाते नीलम जी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन की कोई और एक छोटी सी चुटकुला। हाँ चुटकुला गीत गा दीजिए। क्या बात है। ऊंचे ऊंचे घरवा के नीचे दुअरिया नी करी गई नैना, नी करी गई नैना, हाथ लई के की तबिया नी करी गई नैना, हाथ लई के की तबिया नी करी गई नैना, सोर हो सिंगार कई के गईली से कुलवा पढ़त रहनैना, 10 लड़कन के बिचवा पढ़त रहनैना, 10 लड़कन के बिचवा पढ़त रहनैना, तनी एक नजरा
घुमावा मोरे स्वामी सुफल हो तैना मोरा सुर हो सिंगरवा सुफल हो तैना मोरे सुर हो सिंगरवा सुफल हो तैना कैसे के नजरा घुमाई मोरी धनिया शरम लागना 10 लड़कन के बीचवा शरम लागना 10 लड़कन के बीचवा शरम लागना। क्या बात। ऐसा तब के ज़माने में ऐसा था। क्या आपको लगता है कि अब लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखने में शर्माते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो था ऐसा। पहले ऐसा था ना। अब क्या लगता है कि वातावरण बदल गया, माहौल बदल गया, या मतलब सोच बदल गई? क्या ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है कि सबकी सोच ही बदल चुकी है, सब बच्चों की। अब तो मम्मी पापा बैठे रहे हैं, चाहे परिवार के लोग बैठे रहे, विद्यालय के 50 लोग बैठे रहे। अब तो हमने देखा कि हमारे बगल में पूर्वांचल विश्वविद्यालय और लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और ऐसे चल रहे हैं जैसे कैसे बताएं कैसे चल रहे हैं। वो चीज़, वो दृश्य शायद मैंने बचपन में अपने पढ़ाई समय में नहीं दिखा था। तो क्या आपके यहाँ जलालपुर में भी ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? अब हर एक जगह वही माहौल चल रहा है। हाँ। अगर आपको अपनी तरफ से इन बच्चों को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, बच्चे तो कहना मानते नहीं इतनी टाइम। माँ बाप की ये नहीं सोचते हैं कि उनके पिता कितनी परिश्रम, कितने मेहनत करके, कितना पसीना बहाकर उन्हें 1-1 रुपया दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो सब ले जाकर अब क्या कर रहे हैं, वो सब खुद ही, हम सब जैसे एक माँ है, बच्चों से पूछो तो नहीं बता सकते। एक दूसरे से बता देंगे, लेकिन एक माँ से नहीं बताएंगे, पिता से नहीं। वो बताएंगे कब, जब फंस जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन माँ बाप का पैसा नाजायज बर्बाद मत करो। जी बिल्कुल, मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं नीलम उपाध्याय जी को। आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर के साथ साथ आप स्टूडियो मालकिन हैं। माँ भगवती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, नगपुर जलालपुर, शंकर तिराहा, पूरा पता आपने बता ही दिया है। और इसके अलावा भी तमाम तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ यूट्यूब की भी एक जिम्मेदारी को आपने उठाया है। वो बहनें, वो महिलाएं अच्छी तरह से जान सकती हैं जो यूट्यूब पर काम करती हैं। आप ये पसीना देख सकती हैं और इतनी मेहनत आपको भी करनी है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे कभी संतोष भैया की तरह से एक चैनल खड़ा करना है, नीलम उपाध्याय की तरह से एक स्टूडियो बनाना है, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत करनी है, आपको दिल दिमाग से लगना है। अगर आप नहीं लग पाओगे तो निश्चित मैं जो मानता हूँ, जो मेरा कहना है, आप पीछे हो जाओगे। आज भी यूट्यूब पर भी कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का ज़माना है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए आप नीलम उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। नीलम जी, जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे चैनल को दिया है। साथ साथ में आप सभी दोस्तों का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके मेरे इस पूरे वीडियो को वॉच किया है। इसके लिए मैं कवि संतोष आपका हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर से मैं आपका संतोष, कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।